नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश अहमदाबाद में जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। गवर्नर आचार्य देवव्रत जी गुजरात यूनिवर्सिटी का 74वां कॉन्वोकेशन चांसलर गवर्नर आचार्य देवव्रत जी की गरिमामयी मौजूदगी में हुआ। 40,245 स्टूडेंट्स को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दिए गए। चांसलर गवर्नर आचार्य देवव्रत जी माता पिता खुद मुश्किलों का सामना करके भी अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा देते हैं। उनके प्रति सम्मान और समर्पण की भावना ही सच्ची दीक्षा है। शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज की समस्याओं को हल करने की ताकत है। गुजरात यूनिवर्सिटी के 74वें कॉन्वोकेशन समारोह की अध्यक्षता करते हुए चांसलर और गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने स्टूडेंट्स को स्वामी विवेकानंद के मोटो उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए की याद दिलाए और कहा कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। समझदारी और लगन से की गई कोशिशें कभी नाकाम नहीं होती। कुलाधिपति राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की गरिमामयी मौजूदगी में हुए दीक्षांत समारोह में 40,245 स्टूडेंट्स को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की तरफ से खास तौर पर तैयार की गई कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया और खास उपलब्धियां हासिल करने वाले 2 स्टार्टअप्स और एक खिलाड़ी को गौरव पुरस्कार दिया गया। गणमान्य लोगों ने होनहार स्टूडेंट्स को मेडल दिए। स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हुए गवर्नर और कुलाधिपति आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि ग्रेजुएशन समारोह सिर्फ डिग्री लेने का दिन नहीं है, बल्कि गुरु, शिष्य और अभिभावक की त्रिगुण संगम का पवित्र त्योहार है। उन्होंने स्टूडेंट से भारतीय संस्कृति के बुनियादी मूल्यों मातृ देवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। गवर्नर ने आगे कहा कि सच्ची दीक्षा माता पिता के प्रति सम्मान और समर्पण है, जो खुद मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा देते हैं। गुजरात की धरती की खासियतों के बारे में बताते हुए गवर्नर ने कहा कि इस धरती ने हमेशा महान टैलेंट पैदा किए हैं, जिन्होंने देश की तरक्की में योगदान दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती, नरसिंह मेहता, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसी महान हस्तियों ने इसी धरती से देश को लीड किया है। आज उसी परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने देश को उम्मीद और तरक्की की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। युवा खुशकिस्मत हैं कि वे ऐसे समय में वर्कफोर्स में आ रहे हैं जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन भारत की साइंटिफिक ताकत और पक्के इरादे का नतीजा है, जिनसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के समय की हेल्थ प्रॉब्लम पर चिंता जताते हुए आचार्य देवव्रत जी ने युवा पीढ़ी को चेतावनी दी कि केमिकल खेती और जंक फूड की वजह से गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। 20-25 साल के युवाओं में हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां देखी जा रही हैं, जो देश के लिए चिंता की बात है। उन्होंने स्टूडेंट से अपील की कि वे क्लीन ईटिंग और नेचुरल फार्मिंग की मुहिम से जुड़े और एक हेल्दी इंडिया बनाएं। उन्होंने कहा कि अगर युवा हेल्दी रहेंगे तभी वे लंबे समय तक देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएंगे। एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग के ग्लोबल असर का जिक्र करते हुए गवर्नर ने कहा कि आज दुनिया क्लाइमेट चेंज के एक भयानक दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में डिग्री लेकर समाज में जा रहे जिम्मेदार युवाओं का ये फर्ज है कि वे एनवायरनमेंट की रक्षा में एक्टिव रहें। एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेने का जरिया नहीं है, बल्कि यह समाज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत है। उन्होंने स्टूडेंट्स को सिर्फ जॉब सीकर्स के बजाय जॉब गिवर यानी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। गवर्नर ने सभी गोल्ड मेडल जीतने वालों और डिग्री होल्डर्स से 2047 तक डेवलप्ड इंडिया बनाने में अपना एक्टिव योगदान देने की अपील की। कॉन्वोकेशन सेरेमनी में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी ज्ञान की ऐसी पवित्र जगह है जिसने देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान रत्न दिए हैं। उन्होंने आज़ादी के बाद भारत की डेवलपमेंट जर्नी की एक तस्वीर पेश करते हुए कहा कि जो देश पहले साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट और सैटेलाइट ले जाता था, आज वह कई फील्ड में दुनिया में नंबर 1 है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चंद्रयान और मार्स मिशन जैसी सफलताएं ये साबित करती हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम और टैलेंट दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। इसके अलावा उन्होंने स्टूडेंट्स को जिंदगी में सफल होने के लिए मोरल कैरेक्टर और कड़ी मेहनत का मंत्र दिया और कहा कि आपके इस टाइटल के पीछे सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि आपके माता पिता, टीचर्स और इंस्टीट्यूशन के छोटे से छोटे एम्प्लॉय का भी योगदान है, जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि साल 2040 तक भारत स्पेस साइंस के हर फील्ड में दुनिया के डेवलप्ड देशों में शामिल होगा और आज के युवा ग्रेजुएट साल 2047 तक डेवलप्ड इंडिया बनाने में अहम रोल निभाएंगे।
हाई और टेक्निकल एजुकेशन स्टेट मिनिस्टर त्रिकमभाई छंगा ने डिग्री पाने वाले स्टूडेंट्स को बधाई देते हुए कहा कि एजुकेशन में यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना जिंदगी का एक अहम कदम है। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि डिग्री सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि परिवार और देश की तरक्की के लिए भी एक अहम कदम होनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट होने पर गर्व जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे पुरखों ने भारत माता को गर्व महसूस कराया है, अब युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वे उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। इस मौके पर उन्होंने गवर्नर आचार्य देवव्रत जी द्वारा चलाए जा रहे नेचुरल फार्मिंग कैंपेन की तारीफ करते हुए इसे आने वाली पीढ़ी के लिए एक आशीर्वाद बताया और स्टूडेंट से अपने कामों से इतिहास में अपना नाम लिखने की रिक्वेस्ट की। गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने अपनी वेलकम स्पीच में सभी का स्वागत किया। उन्होंने डिग्री पाने वाले सभी स्टूडेंट्स से समाज के विकास में लगातार योगदान देने और समाज और देश की तरक्की में हिस्सा लेने की अपील की। रजिस्ट्रार डॉक्टर पीयूष पटेल ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को दी जाने वाली डिग्री, डिप्लोमा और मेडल और स्कॉलरशिप की डिटेल्स दी। रजिस्ट्रार द्वारा डिग्री और डिप्लोमा की घोषणा के बाद सभी ग्रेजुएट्स को कॉन्वोकेशन दिया गया। गुजरात यूनिवर्सिटी सीनेट हॉल में हुए 74वें सालाना कॉन्वोकेशन सेरेमनी में IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर प्रो भारत भास्कर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर मननदानी, अलग अलग फैकल्टी के डीन, प्रिंसिपल, प्रोफेसर के साथ साथ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मौजूद थे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा।